जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल ले। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो सुबह की शुरुआत होती है चाय बनाने से। वैसे हम डेली 6 बजे उठ जाते हैं, लेकिन आज स्कूल की छुट्टी है तो थोड़ा हम लेट उठे हैं। चाय बनकर रेडी हो गई है। तो फुल ब्लॉग जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आएंगे। हम कोशिश करेंगे कि टाइम पर ब्लॉग जो है आपके पास पहुंच जाए। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सुबह के 6:30 का ही टाइम हुआ है। लोग जो है वो ग्राउंड में घूम रहे हैं। मौसम अच्छा है, मतलब बारिश वाला हो रखा है, धूप नहीं निकली है। चाय पीने के बाद हम जाएंगे शॉप पे, क्योंकि हमें शॉप खोलनी होती है। और शॉप खोलने के बाद हम करेंगे साफ़ सफाई। सेठ जी बाद में आएंगे चाय पीने के बाद, और इतने हम साफ़ सफाई वगैरह कर देते हैं। और घर पे दुकान होने का एक फ़ायदा होता है कि आप लोग मतलब साथ में हेल्प करवा सकते हो। अगर मार्केट में हो तो फिर मुश्किल हो जाता है ना, फिर तो एक बंदे के ऊपर ही सारा प्रेशर जो है वो रहता है काम करने का। तो ये इजी होता है कि घर में है तो सब मिलजुल कर काम चला लेते हैं। वैसे सेठ जी की बैक पेन रहती है तो हम ज़्यादा उन पर प्रेशर डालते नहीं हैं। घर का शॉप का काम करने के बाद मैं आ गई हूँ, फटाफट घर का काम करूँगी। क्योंकि जो लोग ये कहते हैं ना कि आप लोगों के पास क्या काम है, आप तो मार्केट में रहते हो, सारा दिन फ्री रहते होंगे, तो ये ब्लॉग उन सब के लिए है कि हम फ्री नहीं रहते हैं। हमारे पास भी बहुत सारा काम है। हम घर का काम करने, शॉप का काम करने, और उसके साथ साथ हम वीडियोस भी बनाते हैं और उन्हें एडिट करके अपलोड भी करना होता है। आप लोग जब सोते हो, हम सोते नहीं हैं, हमें अपनी नींद खराब करनी पड़ती है। तो फटाफट मैंने डस्टिंग कर दी, झाड़ू निकाल दी। और ये जो कपड़े आप धुले हुए देख रहे हो, इनको अभी प्रेस करना और समेटना बाकी है, क्योंकि इतना टाइम हमें नहीं मिल पाता है कि हम सारे काम एग्जैक्ट कर पाएँ। धीरे धीरे मतलब जैसे टाइम मिलता है वैसे हम अपना काम करते हैं। बीच में हमें फ़ोन आ जाते हैं तो फ़ोन सुनने भी पड़ते हैं। मैं लगभग फ़ोन करती ही नहीं हूँ किसी को, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं फ़ोन करके किसी से बात करूँ। मेरे को जब भी टाइम मिलता है तो मैं अपने बस वीडियोज़ पे, अपने काम पे ध्यान देती हूँ। ना मैं फालतू किसी से बातें करती हूँ, और मैं ना चाहती हूँ कि कोई मुझसे फालतू की बातें करे, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। फालतू टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है मेरे पास। और बीच बीच में मुझे अपना फ़ोन चेक भी करना पड़ता है, क्योंकि आप अगर यूट्यूब चैनल चला रहे हो तो वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड करनी ही पड़ती है। अगर नहीं करते हो तो चैनल उतना ही बैक में आ जाता है, तो उसको भी थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है। बेटी को आज मैंने नहीं उठाया क्योंकि उसकी स्कूल की छुट्टी है। ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी 8:30-9 का ही टाइम हुआ है, 9 ही बजे हैं। तो फटाफट मैंने झाड़ू निकाल के पोछा लगा रही हूँ। पोछा आप सोच रहे होंगे कि मैं वाइपर से क्यों लगा रही हूँ। मैं वाइपर से ही बहुत ज़्यादा साफ़ ही पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी घुटनों में प्रॉब्लम है। 1-2 बार मैं गिर गई थी, तो उसके बाद मुझे कभी कभी घुटनों में पेन चालू हो जाता है। अगर मैं बैठ के अगर पोछा लगाती हूँ तो मैं वाइपर से ही लगाती हूँ। 2-3 बार लगा देती हूँ तो वो एकदम साफ़ हो जाता है। छुट्टी है तो बच्चे भी बाहर खेल रहे हैं, मौसम अच्छा है, कभी धूप आ रही है और कभी बादल आ रहे हैं। ये सब करने के बाद मैंने की है किचन साफ़। आप सोच रहे होंगे मैंने खाना बना लिया, नहीं, ये किचन मैं साफ़ कर रही हूँ नाश्ता करने के से बाद में, क्योंकि नाश्ता करने के बाद भी किचन ज़्यादा गंदा हो ही जाता है। वैसे रात को साफ़ करके ही सोते हैं, लेकिन नाश्ता बनाया है तो कहीं ब्रेड वगैरह ऐसे चाय के छींटे सब गिर जाते हैं, तो वो अभी साफ़ करूँगी। बर्तन साफ़ करके रखूँगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो बर्तन भी फटाफट मैंने साफ़ कर लिए, क्योंकि रात के दूध के बर्तन, चाय के बर्तन और दो शॉप के भी बर्तन हो जाते हैं। शॉप पे भी हम दूध दही वगैरह रखते हैं ना, तो पर टंकियाँ और पतीले वगैरह बड़े बड़े सब हो जाते हैं, तो साफ़ करने ज़रूरी होते हैं। तो काम बहुत होता है हमें। आपको देखने में ही लगता है कि हम लोग फ्री बैठे रहते हैं। फ्री हम कहीं नहीं बैठे रहते, हमारे पास बहुत सारे काम हैं और वो हमें करने ज़रूरी होते हैं। कोई मैंने अपनी हेल्प के लिए मेड नहीं लगा रखी है। किसी को लगता हो कि मैंने मेड लगा रखी है, मेड मूड कुछ नहीं है। मैं खुद ही मेड हूँ अपने घर की। और सही बात बताऊँ तो मुझे मेड का किया हुआ काम पसंद भी नहीं है, तो मैं नहीं करवाती हूँ। तो फटाफट मैं सारा काम करने के बाद मैं नहा चुकी हूँ। नहाने के बाद ही मैं खाना बनाती हूँ, चाहे मैं कितनी भी लेट हो जाऊँ। इसे आप मेरी गंदी आदत कहिए, अच्छी आदत की कहिए कि मैं खाना तो मैं नहाने के बाद ही बनाऊंगी। और अरबी जो है मैंने पहले ही साफ़ करके रख दी थी नहाने से पहले, क्योंकि मुझे है एलर्जी थोड़ी सी अरबी से। अगर मैं एलर्जी मतलब साफ़ करते टाइम कहीं भी हाथ अगर छू जाता है तो उससे मेरे बॉडी पे रेडनेस हो जाती है और मतलब खारिश आना चालू हो जाती है। तो इसलिए नहाने से पहले मैंने अरबी साफ़ करके रख दी है। और मुझे लग गई थी भूख, तो सोचा थोड़ा सा मैं केला खा लेती हूँ, उसके बाद सारा काम करती हूँ। टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ, अभी 11:30 का ही टाइम हुआ है। और खाना, और अभी मुझे मतलब सूखी सब्ज़ी बनानी है, तो उसके लिए मुझे सारा रेडी करके रखना पड़ेगा। तो फटाफट मैं
सब्ज़ी भी मैंने छौंक दी है और सब्ज़ी में बेसिक से मसाले डालती हूँ। ज़्यादा आप सोचो ज़्यादा कुछ नहीं डालती। हल्दी डाल दी, नमक डाल दिया और धनिया, जीरा, बस यही चीज़ें डाल के हम सब्ज़ी जो है वो छौंक देंगे। प्याज, टमाटर, टमाटर नहीं डालते, प्याज, हरी मिर्च और डाल के बस। और उसके बाद मैं उसको ढक्कन लगा के इस पर पानी डाल देती हूँ, क्योंकि हम लोग का ऐसा मानना है कि अगर आप ढक्कन लगा के ऊपर पानी डाल देते हो तो सूखी सब्ज़ी है वो नीचे कढ़ाई में नहीं लगती है, मतलब अच्छी बनेगी और ऐसे थोड़ी सी अच्छी बनती है, मतलब कढ़ाई में नहीं लगेगी। ऐसा लॉजिक मैंने सुना है और मैंने देखा ही है, मतलब मैं देखती ही आ रही हूँ मम्मी और जैसे करते थे वैसा ही मैंने सीखा है। आप घर वालों को देख कर ही सब चीज़ें जो है वो सीखते हो। तो फटाफट जो एक्स्ट्रा सामान था वो मैंने फ्रिज में लगा दिया। उसके बाद मैंने बनाया रायता। रायता हम बनाते हैं जीरे वाला, जीरे जिसमें मैं तेल का तड़का लगाती हूँ, घी का तड़का नहीं लगाती हूँ, क्योंकि घी जो है वो साइडों में फिर चिपक जाता है और बच्चों को खाने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो मैं तेल का ही तड़का लगाऊंगी, जीरा लगाऊंगी, हल्दी डालूंगी और बस थोड़ा सा हल्का नमक, मिर्च और प्याज डाल के बस रायता जो है वो रेडी हो जाता है। सूखी सब्ज़ी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, दही से ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब रायता बच्चों को पसंद है। कई बार अगर सब्जी भी नहीं बनी हो तो हम रायते के साथ ही बना के और चटनी बना के ही खा लेते हैं। मतलब देसी चीज़ें आप जितना ज़्यादा खाते हो उतना ही बढ़िया रहता है और बच्चों को खिलानी भी चाहिए। और फटाफट रायता जो है मैंने छौंक लगा दिया। उसके बाद मैंने बनाऊंगी रोटी, खाना बनाया, किचन साफ़ किया, बर्तन साफ़ किए और फिर मैं गई सो। और मुझे मतलब सो तो क्या गई, मैं रेस्ट करने के लिए लेटी थी और उसके बाद मुझे आ गई नींद और पता ही नहीं चला कि कब 5 बज गए और मैं हो गई थी आज बहुत ज़्यादा लेट। और आगे कब लोग इसी कारण से मैंने शूट नहीं किया था फिर और 5 बजे आ जाते हैं बच्चे और उनके आने के बाद साथ साथ मैंने चाय बनाई और साथ साथ में उनको पढ़ाया और चाय पी, क्योंकि बीच का जो ब्लॉग है वो मतलब मैं सोने के बाद कहाँ से आएगा, वो सब बंद हो गया। बच्चों चले गए थे 7 बजे और उनके जाने के बाद हम पहुँच गए ग्राउंड घूमने के लिए, क्योंकि मौसम सही था। और हम इधर जो है ग्राउंड की बैक साइड में आए हैं। ये कहती यहाँ केर लगे हुए हैं तो हमने केर तोड़ने हैं, तो हमें यहाँ एक भी केर कुर कुछ भी दिखाई नहीं दिए। ये यहाँ छोटा सा केर है जो अभी तक अच्छी तरह पनपा ही नहीं है। उधर वो 3-4 जने पता नहीं खड़े होके क्या कर रहे थे। जैसे ही हमने कैमरा फोकस किया बेचारे आगे चल गए, शर्म आ गई। तो आज का ब्लॉग हमारा यहीं समाप्त होता है। तो कल का ब्लॉग लेकर आएंगे। कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं।